देखिए, जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है, पूरे मुसलमान कौम का मसला है। और जहाँ तक सवाल है, आपकी ज़बानी सुनता हूँ, मैंने आपके ज़रिए खबर सुनी कि 10 मेंबरान को वहाँ से आउट किया गया है। ये बदकिस्मती है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि उन्होंने मुसलमान जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनको बुलाया था, ताकि उनकी राय ली जाए कि ये बिल कहाँ तक ठीक है मुसलमानों के लिए, शरीयत के साथ कोई इसका ये नहीं हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं इससे 10 मेंबरान को बाहर निकाला, तो फिर वहां कहाँ कितने रह गए? 13 टोटल बुलाए थे, 3 वो भी जम्मू कश्मीर से। ये जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, पूरे मुल्क के मुसलमानों का मसला है। और हुकूमत को चाहिए कि पूरे मुल्क के मुसलमानों के स्कॉलर उसको बुलाकर उनसे मशवरा करे। ये अगर रियासत का मसला होता, जम्मू कश्मीर का मसला होता, तो मैं कहता ठीक है, हम फैसला करेंगे। ये पूरे मुल्क के लिए और पूरे मुसलमान कौम के लिए इसमें जरूरी है कि हमारे स्कॉलर जो है, मुस्लिम स्कॉलर, चाहे वो देवबंद से हों, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड से हों, जितने भी हो, उनसे मशवरा करके इस बिल को लाना चाहिए। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया है जो पूरा नहीं हुआ। मुझे बताइए, 100 दिन में आप कितने वादे निभा सकते हैं? इस हुकूमत को लाया है 5 साल के लिए, लोगों ने वोट दे के। 5 साल के बाद हमारा रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाएगा, क्या हम उन वादों पे उतरे, नहीं उतरे। हमने 2-3 मसाइल जो हमने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, उसमें से 2-3 चीजों को हमने पूरा किया। और जो बाकी रहे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मार्च के बाद उस पे काम हमने शुरू किया, और मार्च के बाद उसके वो ग्राउंड पे उतारे जाएंगे। और जितने भी हमने लोगों के साथ वादे किए, हम कोशिश करेंगे कि अपने 5 साल में उन वादों को पूरा करें। ये कहना कि ये बदकिस्मती होगी कि 100 दिनों में हम सब कुछ करके दे देंगे। जो पिछले 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में यहाँ तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, यहाँ जो कवानीन पास किए गए हैं, यहाँ बेरोजगारी बढ़ाई गई है, यहाँ हमारे डेली वेजरों का मसला है, हमारे जो मसाइल है, एजुकेशन का जो मसला है, या बाकी चीजें हैं, बिजली है, हमने गैस का वादा किया है। आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले सालों में हम इनको पूरा करके दिखाएंगे। नेचुरली ड्यूअल पावर से तो हंड्रेडनेस आएगी। एक अगर एक घर के 2 मालिक होंगे, एक मालिक कहेगा कि मुझे यहाँ इमारत बनानी, दूसरा मालिक कहेगा नहीं मुझे इसको जोतना है जमीन को, तो ना वो जोती जाएगी ना उसमें इमारत बनेगी। तो ड्यूअल पावर के बड़े मुश्किलात हैं। और हमें उम्मीद है कि रियासत का दर्जा बहुत जल्द बहाल किया जाएगा, जो वादा किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो मुझे उम्मीद है कि उस वादे को जल्द निभाया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को अपना राइट दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिन नुमाइंदों को चुना है वो उनके लिए काम करे। और वो तब काम करेंगे जब इस यूनाइटेड टेरिटरी जो एक रियासत की सूरत में थी 2019 से पहले, उसको बहाल किया जाएगा। आपने असम्बली के अंदर देखा होगा, उमर अब्दुल्ला साहब ने जब असम्बली में अपनी तकरीर की, तो उसने बेगुनाह जो हमारे नौजवान मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं उनको रिहा करने के लिए अपील किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और जब रियासत का दर्जा बहाल होगा तो हमारे पास पावर आएंगे और हम देखेंगे कौन से बेगुनाह नौजवान जो है हमारे जेलों में कैद हैं, उनको रिहा किया जाएगा। और उनको रिहा करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्यों नहीं करे? एक बेगुनाह अगर आदमी को उन्होंने जेल में रखा है, नौजवान को, और वो जेल में सड़ रहा है, ये तो नाइंसाफी है ना। ये कानून भी कहता है, कुदरती कानून भी यही है कि बेगुनाहों को जेलों से बाहर होना चाहिए। और उनको, नौजवानों को, अभी आपने देखा, आप कह रहे हैं आपने उनमें बात नहीं की, क्यों नहीं की? आपने देखा कि हम यहाँ जो एक आदमी नौकरी लगता था, उसका अगर परदादा कहीं मिलिटेंसी में कहीं मुलविस था, या उसको कोई रिश्तेदार, चाचा, भतीजा उसका मुलविस था, तो उसको भी नौकरी नहीं मिलती थी। और आपने देखा उसमें और पासपोर्ट नहीं मिलता था। अब उसमें कवानीन में भी थोड़ा सा ये नरम किए गए हैं। अब उन लोगों को जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है उनको नौकरी दी जा रही है, और जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है उनको पासपोर्ट दिया जा रहा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और जब हमारे पास पावर होगा, इंशाल्लाह हम उन नौजवानों को जेलों से बाहर लाएंगे। और तब तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते रहेंगे कि उन नौजवानों को रिहा करना चाहिए।